अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे मैंने आप सबको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं हॉरर सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ, तो आज की वीडियो उस हॉरर सीरीज़ का पार्ट 2 है। आज की वीडियो में मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा हॉरर है और इस मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूवी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पे बनी हुई है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये तुर्किश हॉरर मूवी सिजीन का पार्ट 2 है। मैं इस मूवी के पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मूवी शुरू होती है ऐसे क्यूमा सिमेट्री के सच्ची और खौफनाक वाक़यात से कि वहाँ पर इस स्टोरी में जो कुछ हुआ वो कब, कहाँ और क्यों हुआ था। इसके साथ ये बताया जाता है कि इस मूवी के पार्ट 1 में जो कुछ हुआ था और इस मूवी के पार्ट 2 में जो कुछ होगा ये सारे सच्चे वाक़यात हैं। जैसे कि ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है तो अभी तक ये सब कुछ क्यों हुआ इसके बारे में कोई अब तक जान नहीं पाया। इसके बाद पार्ट 1 में जो कुछ हुआ वो दिखाया जाता है और उसके बाद एक आदमी को वज़ू करते हुए दिखाते हैं और उसके बाद वो एक बाउल लेता है, उसमें एसिड डालता है और घर के अंदर चला जाता है और फिर घर के अंदर से एक चीख की आवाज़ आती है। उसके बाद उस शख्स को दोबारा बाउल के अंदर एसिड डालते हुए दिखाते हैं। बाउल में एसिड डालने के बाद वो आदमी वो एसिड पी लेता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। ये आदमी कौन है और वो ऐसा क्यों करता है ये जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद एक फैमिली को दिखाते हैं। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स हैं। इकरान जो कि एक हाउसवाइफ है और उसका बेटा बिरोल, और इकरान का हस्बैंड अदनान जो कि एक होटल में जॉब करता है। और उस दिन बिरोल की सेकंड बर्थडे होती है। इकरान और अदनान दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। उसी दिन कुछ ऐसा होता है जिसको अदनान और इकरान दोनों ही बोल नहीं पाते और ये इन दोनों के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये है कि इकरान ने अपने बेटे को कारपेट पे बिठाया होता है और वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा होता है कि उसी वक्त उस बच्चे पे शेल्फ गिर जाती है और जब तक इकरान रूम में जाती है उस बच्चे की डेथ हो गई होती है और 3 महीने हो जाते हैं। इस टफ टाइम में बजाय इसके कि अदनान अपनी बीवी को इमोशनली सपोर्ट करे, इकरान को अपने बेटे की मौत की वजह समझने लग जाता है। अदनान बार बार उसको इस बात के लिए ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। उस इंसिडेंट के बाद इकरान के साथ कुछ अजीब से वाक़यात होते हैं और इसमें सबसे अजीब इंसिडेंट ये होता है कि एक दफ़ा इकरान को अपना हस्बैंड टीवी लॉन्च में बैठा हुआ नज़र आता है और वो इकरान से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और उससे पूछता है कि मेरा बेटा बिरोल अंदर है और इसके साथ वो उसको बताता है कि मैंने अपने भाई की याद में ही अपने बेटे का नाम बिरोल रखा हुआ है। सबसे हैरत अंगेज़ और खौफनाक बात ये है कि इकरान को जो ये सब कुछ उसके हस्बैंड की शक्ल में बता रहा है हकीकत में वो उसका हस्बैंड नहीं होता और वो कौन है और वो उसको क्यों नज़र आता है ये जब आप सीरीज़ देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इन सारे वाक़यात से इकरान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इकरान जब अपनी दोस्त से इन सारे वाक़यात का जिक्र करती है तो उसकी दोस्त उसको एक होजा के पास जाने का मशवरा देती है, लेकिन इकरान उस होजा के पास जाने से इनकार कर देती है। और अगला सीन दिखाया जाता है नवरोज़ गाँव का, जहाँ 2 औरतें नमाज़ पढ़ रही होती हैं। उनमें से एक औरत इकरान की माँ होती है और दूसरी उसकी दादी माँ, और उसकी दादी माँ को यहाँ ऐसा दिखाया जाता है कि वो बोल नहीं सकती। इकरान रोज़ अपने बेटे की कब्र पर जाया करती है, लेकिन एक दिन जब वो वापस आ रही होती है तो उसको 2 औरतें खड़ी हुई नज़र आती हैं। उसी दिन रात को उसको एक ख्वाब नज़र आता है जिसमें एक औरत की डिलीवरी हो रही होती है और वो औरत बार बार कह रही होती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो, और वो ख्वाब इस कदर खौफनाक होता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। इस दौरान इकरान अदनान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अदनान उससे किसी किस्म की कोई बात नहीं करता और जो कपड़े उसने अपने बेटे बिरोल की याद में
बंदूक के पायलट गायब होते हैं वो कपड़े उसको वहाँ नहीं मिलते। कमरे में जाते ही उसको एक बॉक्स में अपने बेटे पिरोल की खून में डूबी हुई तस्वीर मिलती है और इसके साथ उसको एक गुड़िया भी मिलती है खून में डूबी हुई। ये सब कुछ देख के वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है और वो होजा के पास जाने का फ़ैसला करती है, जिसके बारे में उसको उसकी दोस्त ने बताया होता है। इकरान अपनी दोस्त के साथ जिन होजा के पास जाती है उनका नाम होजा अब्दुल्ला होता है। इकरान और होजा के दरमियान क्या बात होती है और वो उसको ऐसा क्या बताते हैं जिसे सुन के वो बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा हो जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत ज़्यादा हॉरर है और इसमें सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि ये हॉरर होने के साथ साथ इसमें सस्पेंस भी बहुत ज़्यादा है। आप में से जिनको हॉरर शोज़ अच्छे लगते हैं उनको ये शोज़ ज़रूर देखना चाहिए। इस मूवी में बहुत डेंजरस ब्लैक मैजिक बताया गया है और एक ऐसा ब्लैक मैजिक बताया गया है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डाइवर्ट होता है। ये खतरनाक ब्लैक मैजिक कौन करता है और किस पे करता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप मूवी देखेंगे। इस मूवी में भी जहाँ ब्लैक मैजिक के बारे में बताया गया वहाँ ये भी बताया गया कि इस्लाम में ये किस कदर नापसंदीदा अमल है और ये गुनाह के ज़मरे में आता है और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेते हैं। इस मूवी के सीन्स भी बहुत ज़्यादा हॉरर हैं, इसलिए अगर आप नाजुक दिल के हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इस मूवी को मत देखें। अपने अंदर के हसद और जलन में इंसान किस हद तक अंधा हो जाता है कि उसको अच्छे और बुरे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, लेकिन इस सब में वो दूसरों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है और ये सब कुछ आप इस मूवी में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।